तो क्लास 8 का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द 1000 पेटल लोटस, जो कि एक किंग विक्रम जो एशियंट इंडिया के एक राजा थे, लेजेंडरी राजा, उनकी कहानी है। ठीक है, उनकी कहानी है, उनके करेज के बारे में, उनकी जस्टिस के बारे में, ईमानदारी के बारे में, उनके न्याय के बारे में। ठीक है, उनके बारे में वो अच्छे से जाने जाते थे, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। ठीक है, फिर जो है इसमें एक और चीज़ बताया है, कुछ लोग जो है किंग विक्रम को रियल पर्सन नहीं मानते, वो सोचते हैं ये सिर्फ एक स्टोरी है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर कहानी जो है फैंटेसी होती थी, यानी सोची हुई लगती थी, ऐसी कहानी लगती थी जैसे जिन पर विश्वास नहीं किया जाता। तो बहुत से लोग इनको रियल भी नहीं मानते और बहुत से लोग इनको रियल मानते हैं। तो इसमें एक और इनकी कहानी है। तो ठीक है, तो इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। मैनी ईयर्स अगो वेयर देट वाज अ किंग ड्रीम जस्ट लाइक अ किंग कॉल्ड विक्रम। अब इसमें कहा है कि कुछ साल पहले एक राजा रहता था, जिसका नाम हमने राजा का नाम बताया है विक्रम। एक दिन की बात है जब वो शिकार करने के लिए गया, अपने साथियों के साथ। उन्होंने एक जंगली जानवर को देखा, ठीक है, जंगली सूअर को देखा। तो राजा और उसके साथी क्या है, पूरे जंगल में उसके पीछा करने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि अचानक वो जानवर जो है वहाँ से गायब हो गया और किसी को भी नहीं दिखाई दिया। तो जो राजा के साथ साथी आए थे, उसके साथी जो थे, वो किंग विक्रम के लिए जो है उस जानवर को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ गया। पर उन्होंने हर जगह ढूंढा, जहाँ हो सके इधर उधर गए और सब जगह ढूंढा, पर उन्हें वो उसकी कोई साइन नहीं मिला, वो कहीं पर भी उनको नहीं मिला। तो किंग विक्रम क्या करते हैं, वो खुद ही फॉरेस्ट में अंदर की तरफ चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनको पता लगता है कि वो जो है वहाँ पर खो गए हैं। ही रोड ऑन स्लोली टिल ही केम टू अ लेक। तो वो कब तक उसको घोड़े को चलाता रहता है जब तक कि एक लेक नहीं आ जाता। तो लेक आ जाता है, वो वहाँ पर रुकते हैं और अपने घोड़े को पानी पियाने रखते हैं और अपने खुद को रेस्ट वहाँ पे आराम करने के लिए वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे स्टोन्स पर जो पत्थर होते हैं, वहाँ के पानी के आसपास जो पत्थर होते हैं, वहाँ पर जो है एक आदमी बैठा हुआ है पानी के पास। तो वो अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं और उस मैन के पास जाते हैं। तो उसकी जो है सैड आई को देखते हैं, यानी दुखी आंखों को देखते हैं। His bone struck very sharply his ear as sunk in his head and below there was a dark hollow। ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं कि वो आदमी जिसको वो राजा देख रहे थे, वो बहुत ही दुखी लग रहा था, वो बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। उसकी आंखें जो है बहुत ही कमज़ोर लग रही थी, उसमें उसकी आंखों पर काले काले निशान पड़ गए थे। ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं, फिर किंग विक्रम वेंट अप टू हिम एंड सेड व्हाई आर यू लुकिंग सो अनहैप्पी एंड यंग मैन। तो किंग विक्रम उसके आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हो, मुझे तो आप बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या बात है, क्यों दुखी हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ये बात पूछता है वो उस आदमी से। तो फिर क्या होता है, यंग मैन लुक आउट एंड स्टिल वाटर साइड एंड सैड व्हाई शुड आई बर्डन विथ यू माई सोरो। तो वो यंग मैन जो होता है वहाँ पे पत्थरों पे बैठा हुआ होता है, वो राजा से कहता है कि मैं आपको ये बात क्यों बताऊं, क्यों मैं अपनी दुख को आपके साथ शेयर करूं, क्यों मैं अपना जो दुख है, अपनी कठिनाइयों को आपके कंधों पर डालो, आपको परेशान करूं। यू मे जस्ट लाफ एट माई प्लाइड, आप मुझ पर हंस सकते हैं। फिर विक्रम कहते हैं डू यू थिंक यू आर द गुड किंग विक्रम हु हेल्प एनीवन इन नीड। वो आदमी कहता है कि क्या आपको लगता है कि आप एक किंग विक्रम हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तो वो किंग विक्रम कहता है हाँ, आई एम अ किंग विक्रम, मैं एक किंग विक्रम ही तो हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि आपकी क्या मैटर है जो मैं आपको मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो किंग विक्रम क्या कहता है, इफ़ यू आर इंडिड किंग विक्रम। तो वो आदमी जो होता है वो कहता है अगर आप किंग विक्रम है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी क्या परेशानी है। वो बताते हैं मेरा नाम अजीत दे है, अजीत दे उनका नाम है जो यंग मैन बैठे थे, और उनके पिता जो हैं वो राजा हैं, कहाँ के, उनके पिता जो है जिसका नाम है जेसवंत दाह, और वो राजा हैं पटना के। वो कहते हैं इवन एज अ चाइल्ड, जब से मैं बच्चा हूँ, आई हैवन ड्रोन टूवर्ड्स अ स्केयर टेक्स्ट एंड स्पेंट मेनी हावर्स इन प्रेयर। जब से वो बच्चा था, जब से वो धार्मिक किताबों को इन सभी किताबों को इनको पढ़ता रहता था, और उन्होंने ज़्यादातर समय अपना प्रेयर्स में इनमें बिता दिया। द लग्जरी लाइफ इन द कोर्ट हेल्ड नो चांस फॉर मी। वो कहता है जो लग्जरी लाइफ होती है वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती, मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता। वन डे आई लेफ्ट द प्लेस विदाउट टेलिंग एनीवन। एक दिन ऐसा आया मैंने अपना महल छोड़ दिया वहाँ से, और वहाँ से सभी को छोड़कर वहाँ से आ गया। आई डिसाइड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज एंड विजिट द
सेक्रेड श्राइन। अब वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ पिलग्रिमेज, वो एक जगह है वहाँ पे जाना चाहता हूँ और वहाँ की सभी चीज़ों को देखना चाहता हूँ। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज, बहुत ही दिन हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए और मैं इस लेक के पास पहुँचा हूँ। फिर टायर्ड एंड थ्रस्टी आई स्टॉप सो क्विंच माई थ्रस्ट एंड रेस्ट अ वाइल। तो मैं यहाँ पे बहुत ही थका हुआ था और बहुत ही प्यासा था, तो मैंने पानी पीने के लिए यहाँ पे रुका और यहाँ पे रेस्ट करने लगा। तो ऐसा ही ले अंडर अ बनियन ट्री, मैं एक बनियन ट्री के नीचे बैठा था, तो मैंने क्या देखा, एक पानी के अंदर से एक लोटस बाहर निकल रहा है, एक खूबसूरत सा लोटस जो पानी के बाहर निकल रहा है। नो अदर फ्लावर कुड मैच इट्स ब्यूटी, और कोई ऐसा फ्लावर यहाँ पे मैंने नहीं देखा जो उसकी सुंदरता के ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा सुंदर हो। यही एक ऐसा फ्लावर है जो मैंने सबसे ज़्यादा सुंदर देखा, जो पानी के ऊपर आ रहा था। आई हैड 1,000 पेटल्स एट द कलर ऑफ इंद्रास बो एंड स्केंट वेयर स्वीटर देन ऑफ द जैस्माइन। इसमें वो कहते हैं इस फ्लावर के थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स थे, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स होता है फ्लावर का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो रंगीन होता है, कलरफुल होता है, उसको कहते हैं पेटल्स। तो इसमें कहता है कि वो उसके पेटल्स जो थे वो कलरफुल थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे वो, और इतना अच्छा लग रहे थे कि उसके सामने जैस्मीन भी कुछ अच्छा नहीं था, जैस्मीन फ्लावर से भी बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वो कहता है आई एम केम डाउन दिस स्टेप एंड स्ट्रेच आउट माई हैंड टू प्लक इट। मैंने क्या किया, मैं वहाँ अंदर की तरफ गया, ठीक है, मैंने कुछ स्टेप्स वहाँ पे अंदर की तरफ गए पानी के अंदर, और मैंने जैसे ही उसको उखाड़ना चाहा उस पेड़ को, तो क्या हुआ, बट बिफोर माई हैंड कुड टच लोटस इट सैंक बैक इनटू अ वाटर। जब मैंने उसको निकालने की कोशिश करी उस फूल को, तो वो फूल क्या है, दोबारा से पानी के अंदर चला गया। आई वाई वू डिज़ायर नथिंग नवास नाउ कंज्यूम बाई दी नीड टू गेट इट। अब वो कहता है कि मुझे अब इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो फूल चाहिए, वो बहुत फूल जो है बहुत सुंदर है, बस मुझे वो चाहिए। Every 8 days the lotus appear on the surface of water, but each time I tried to pluck it, it sank back into a watery hole. हर 8 दिन में वो लोटस जो है उस पानी के ऊपर आता है। जब भी मैं उसको उखाड़ने के लिए फिर निकालने के लिए पानी के अंदर जाता हूँ, तो वो दोबारा से पानी के अंदर चला जाता है मेरे पकड़ने से पहले ही। आई डोंट नो हाउ मैनी मून्स हैव कम एंड गो। वो नहीं जानता कि कितनी रातें बीत चुकी हैं और कितनी चली गई हैं, क्योंकि उसको समय का पता ही नहीं है, वो सिर्फ उसको फूल पर ही ध्यान है। बट आई सिट इन दिस स्टेप होपिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम टू लोटस राइज आई विल बी एबल टू प्लक इट। और मैं हमेशा हर बार यही इंतजार करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है वो लोटस दोबारा वापस आएगा और मैं इस बार ज़रूर उसको पकड़ लूँगा। द यंग प्रिंस फेल्ट साइलेंट एंड ही सॉन्टेड ही टर्न बैक टू द लेक। ठीक है, तो जो यंग प्रिंस था वो जो है शांत रह जाता है और उसकी वो दोबारा से उस लेक की तरफ देख रहा होता है। द किंग डिसाइड टू स्टे बाय द लेक एंड हेल्प द अनहैप्पी मैन। तो किंग डिसाइड करता है, राजा किंग विक्रम वो निर्णय लेता है कि जो है वो लेक पर उस अनहैप्पी मैन के साथ, जो वो यंग मैन था उसके साथ रुकेगा और उसकी मदद करेगा उस फूल को निकालने में। A few days later, कुछ दिन बाद बीत गए, the lotus appeared and the king Vikram too was struck by its unearthly beauty। कुछ दिनों बाद वो फूल दोबारा से पानी के ऊपर आया, किंग विक्रम ने उसको देखा और उसकी नज़रें भी उसी पर टिक गई। उस इतने सुंदर फूल को देखकर वो भी अचंभे में पड़ गया, वो भी शौक हो रह गया। विद अ प्रेयर ऑन हिज स्लीप ही जंप इनटू अ लेक। अब उसने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद वो लेक में कूद पड़ा। द वाटर सक्ड हिम डाउन। अब क्या कहता है, जो पानी है उसने उसको अंदर की तरफ खींच लिया किंग विक्रम को। एंड मोमेंट्स लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज बट ब्यूटीफुल सिटी। पर कुछ समय बाद जब उस पानी में उसको खींच लिया गया, तो उसने कुछ समय बाद पाया कि वो एक सुंदर से सिटी में है, सुंदर सी शहर में है, ठीक है, और वो बिल्कुल अलग है जहाँ पर वो पहले कभी नहीं गया था। इन द हार्ट ऑफ द सिटी वाज अ टावरिंग प्लेस। किंग विक्रम वेंट इन एंड केम टू द स्क्यूल्ड गार्डन। अब उस सुंदर जो शहर था उसके अंदर वो किंग विक्रम गया और उसने वहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन देखा। देयर वाज अ वंडरफुल फ्लावर एवरीवेयर। वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे जो वो देख सकता था। एंड ट्रीज वेयर हैवी एंड विद फ्रूट लाइक विच ऑफ नेवर सीन इन द वर्ल्ड। ऐसे ऐसे पेड़ थे जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा होगा, और उन पे ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स देखे थे जो उसने कभी पहले दुनिया में कभी नहीं देखे होंगे। इन द मिडल ऑफ द गार्डन वाज अ लेक एंड ऑन द placid water nodded and simply were thousands of beautiful lotus। अब उस गार्डन के बीच में एक लेक था, ठीक है, लेक था उस गार्डन के बीच में जिसमें जो है बहुत सारे फूल थे। और बहुत सारे फूल किसके थे? थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर ब्यूटीफुल लोटस के बहुत सारे फ्लावर थे। तो किंग विक्रम क्या करते हैं? किंग विक्रम वांट अबाउट
टू प्लक वन व्हेन देयर वाज अ लाउड क्राई। किंग विक्रम अब क्या करते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, उसको खींचना चाहते हैं फूल को, तो वो वहाँ पे अंदर की तरफ जाते हैं पानी के अंदर और उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो गार्ड रश आउट ऑफ द प्लेस विद देयर स्वॉर्ड डाउन बाय द वैलेंट किंग फ्रॉट देम ऑल ऑफ। तो गार्ड वहाँ से एकदम से गार्ड आ जाते हैं, सैनिक आ जाते हैं और अपनी तलवारों को निकाल के वहाँ पे किंग विक्रम को घेर लेते हैं। फिर क्या होता है, देन अ ब्यूटीफुल लेडी अपीयर्स, एकदम से एक सुंदर स्त्री आती है। हु आर यू, वो कहती है कौन हो तुम। एंड हाउ हैव यू कम इन माई सिटी, नो मोर्टल में एंटर, सी आस्क्ड। तुम मेरे शहर में कैसे आए, कोई भी जिंदा आदमी यहाँ पे नहीं आ सकता इस शहर में, तुम कैसे आ गए। वो कहता है मैं किंग विक्रम हूँ, आई हैव स्worn टू ऑफर माई हेल्प टू एनीवन हु सीक इट एंड सेड द किंग। मैं राजा हूँ, किंग विक्रम हूँ और मैं किसी की यहाँ पे मदद करने आया हूँ और मैं यहाँ पे पानी के द्वारा खींच लिया गया। सिटिंग ऑन द स्टॉप स्टेप द लीड्स टू अ योर वाटर इज यंग प्रिंस हु स्टेस्ट विथ योर लोटस। उसने कहा जो लेक था, जो पानी है, इसके बाहर एक प्रिंस बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको आपका ये जो लोटस है वो बहुत ही भा गया है, बहुत ही पसंद आ गया है और वो इसी के इंतजार में वहाँ पे बैठा रहता है। ही विद द नाइदर ईट और नॉट ड्रिंक और स्लीप अंटिल हिज पोसेस वन। और वो कहता है कि उसको ना तो खाना खाना है, ना कुछ पीना है और ना ही वो सोता है, उसे सिर्फ वही फूल चाहिए, उसी फूल के लिए वो वहाँ पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, ऐसे ही कमज़ोर इंसान की तरह। प्लीज़ अलाउ मी टू प्लक वन ऑफ द फ्रॉम हिम। अब मुझे क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं कि मुझे एक फूल दे दे इनमें से और मुझे निकाल के दे दे जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। फिर वो जो क्या नाम है लेडी, जो लेडी होती है सुंदर लेडी, वो क्या कहती है, यू मे टेक मैनी ऑफ एस यू विश ओ किंग, सच काइंडनेस ब्रेवरी शुड यू गो रिवॉर्डेड। तो वो कहती है राजा से कि तुम जो चाहो वो फूल ले लो, आप कोई भी फूल ले सकते हो, आप बहुत ही दयालु हो, बहुत ही बहादुर हो और ऐसा हम नहीं कर सकते कि आपकी इतनी दयालु और आपकी इस बहादुरी को देखते हुए भी आपको बिना रिवॉर्ड के आपको वापस भेज दें, तो आप कोई भी फूल इसमें से ले सकते हैं। दिस प्लेस इज़ वेल्थ आर योर्स कम वेयर यू प्लीज़। अब वो कहती है ये जो प्लेस है, ये जगह है, आपके लिए हमेशा खुले रहेगा, आप जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। Then the lady plucked 100 blossoms and gave them to the king, who thanked her and swam back to the surface. The lady क्या करती है, ब्लूसम्स को निकालती है उसमें से फूलों को और वो उन सभी को किंग राजा को दे देती है। राजा उनको सभी को इकट्ठा करके लेकर और वहाँ पे सरफेस पे वाटर मतलब वो पानी से बाहर निकल कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं प्रिंस के पास। द प्रिंस वॉज ओवर जॉयड व्हेन ही सॉ लोटस। प्रिंस जो है उस सभी चीज़ नज़ारे को, जो उन्होंने किंग जो उसके लिए फूल लाया था, उस नज़ारे को देखकर बहुत ही खुश होता है, वो इस पल का बहुत ही इंजॉय करता है। ही टेक दैम सेड किंग विक्रम अनलोडेड द फ्लावर इनटू द बॉयज लैप। अब किंग विक्रम क्या करते हैं, उसको ये फूल को देखते हुए कहते हैं लो रख लो इन फूलों को, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, और उनके लैप्स पर उनके पैरों पर उनको रख देते हैं। दे आर ऑल योर्स, अब ये तुम्हारे हैं। एंड देन ही टोल्ड द यूथ अबाउट द वाटर अंडर वाटर प्लेस एंड द फॉबुलस गार्डन। अब वो उसको बताते हैं कि जो उन्होंने पानी के अंदर क्या देखा, कैसे उन्होंने फूलों को देखा, इतना नज़ारा देखा, सुंदर नज़ारा, एक सिटी देखी, एक स्त्री देखी, तो वो सब कुछ बताता है जो जो उसके साथ वहाँ पे हुआ था। तो प्रिंस इंस्टेड ऑफ थैंकफुल किंग विक्रम बाय द ट्रबलिंग ही टुक ही वाज फिल्ड विथ जेलसी। अब वो प्रिंस क्या कहते हैं, प्रिंस उसकी किंग विक्रम की धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है उनकी इस मुसीबत में उनकी मदद की। और यू वेयर एबल टू गो डाउन एंड सी द ब्यूटीफुल लेडी एंड हर गार्डन बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट द 1000 ऑफ पेटल लोटस। द लेडी ऑफ योर लेक विल नेवर हैव ऑफर्ड यू हर वेल्थ एंड हर प्लेस इफ यू हैड नॉट बीन फॉर मी, सेड द यंग प्रिंस सर्कली। अब वो कहते हैं यू आर एबल टू गो डाउन, अब तुम वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, और उस लेडी को देख सकते हो, उस गार्डन को देख सकते हो, बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट द 1000 ऑफ पेटल लोटस, ठीक है, मैंने उनको लोटस के बारे में बताया था। द लेडी वुड नेवर हैव ऑफर्ड यू हर वेल्थ हर प्लेस पैलेस, इट इज हैज़ नॉट बीन द मी, सेड द यंग प्रिंस
सकेलिया। ये कौन बोल रहा है? जो यंग प्रिंस बोल रहा है कि वो बोलता है कि वो जो है लेडी मुझे वहाँ पे नहीं आने देगी, मुझे वो सब चीज़ नहीं मिल सकती जो तुम्हें मिला था, वो सभी चीज़ें उसने तुम्ही को दिया है। आई नीड नथिंग फ्रॉम द लेडी ऑफ द लेक और फ्रॉम यू, किंग विक्रम सेड। अब वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको ना तो आपसे कुछ चाहिए, ना ही उस लेडी जो उस लेक की जो लेडी है, ना ही उससे कुछ चाहिए। फिर वो क्या कहता है? आई वेंट टू द लेक बिकॉज यू वेयर पाइनिंग फॉर लोटस। अब वो कहता है कि मैं सिर्फ लेक में इसलिए गया था क्योंकि तुम्हें लोटस चाहिए था, मैं तुम्हें लोटस देने के लिए तुम्हारी मदद के इरादे से ही वहाँ पे गया था, अब मुझे वहाँ से कुछ नहीं चाहिए। आई ब्रोथ अप द फ्लावर बिकॉज यू वांटेड वन सो बैडली। हो गई बस। हाँ, तो वो आप कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इसको इसलिए लाया था क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा इसकी इच्छा थी, आप बहुत ज़्यादा इसी के लिए तड़प रहे थे, इसलिए मैंने आपको मदद करने के लिए पानी में चला गया था। ऑल यू नीड इज़ करेज एंड डिटर्मिनेशन एंड सेल्फनेस, नथिंग इज़ पॉसिबल यू ब्रेव। अगर आप हिम्मत करो और आप खुद पर विश्वास रखो और जो है दूसरों की मदद करना चाहो, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप जो है नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहादुर इंसान के लिए नामुमकिन हो। सेइंग द किंग विक्रम गोट इनटू हॉर्स एंड रोड अवे लिविंग द हम्बल प्रिंस बिहाइंड। अब वो क्या करते हैं? अपने घोड़े पर बैठते हैं किंग विक्रम और उस पर राइड करके अपने महल की तरफ वापस चले जाते हैं। अब ये कहानी लिखी है मीरा उबेरो ने, मीरा उबेरो नाम की ने लिखी है, तो इन्होंने लिखी है। और आपको अगर मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, इस चैप्टर में अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ का पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।